हाँ बोल। क्यों बे, कोई फंसी क्या? इतनी जल्दी कहाँ फंसेगी, ढूंढ रहा हूँ यार। जल्दी कर यार, मुझे भूख लगी है। हाँ हाँ, कुछ करता हूँ करता हूँ। मैडम, आपको कहाँ जाना है? ऑटो कहाँ जा रही है? बस स्टैंड। तुम जाओ, मुझे टाउन हॉल जाना कोई है। बात नहीं मैडम, 10 रुपए ज्यादा दे दीजिएगा, ड्रॉप कर दूंगा। आ जाइए ना, छोड़ दूंगा आपको। आइए ना मैडम प्लीज। बोल यार। सुन, एक सवारी मिल गई है मुझे। टाउन हॉल ड्रॉप करना है उसे, तुम लोग आ जाओ। जल्दी बैठो, नहीं तो कोई देख लेगा। अरे आओ यार, जल्दी आओ। लाइट जलाओ। अरे जलाओ ना। कौन है बे? कब्रिस्तान में बैठा है। जो भी है, देख के लग रहा फुल टून है। हम अपना काम करते हैं। हाँ चल शुरू हो जा। चिल्ला मत, सिर्फ 10 मिनट की बात है। ये तुम लोग क्या कर रहे हो? बोला ना, बेचारी को छोड़ दो। बोला ना चिल्ला मत, फिर भी तुम चिल्ला रही हो। उसे छोड़ो यार, क्या कर रहे हो? बहुत चिल्ला रही है, इसका हाथ पकड़ो। पकड़ो इसका हाथ। वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा है और बोतल अपने हाथ में लेकर इधर ही आ रहा है। जरा देख उसे। निकलो, चलो। यहीं पे बैठे रहो। ये साड़ी पहनो। सुनिए, मैंने कपड़े बदल लिए। थैंक्स। थैंक्स। तुम्हारा नाम क्या है? ईशा। तुम्हारे साथ जो भी हुआ
किसी को मत बताना। एक तो दुनिया विश्वास नहीं करेगी और ऊपर से उसमें मसाला डालकर बात बनाएगी। और हाँ, अंधेरा होने के बाद अपने माँ बाप के बिना कहीं बाहर मत जाना, ठीक है? जाओ। आपका नाम क्या है? आनंद। हेलो। हेलो, मैं ईश्वरी बोल रही हूँ। आपसे मिलना चाहती हूँ। पिताजी का ट्रांसफर ऑर्डर आया है। हम यहाँ से जा रहे हैं, ये बताने के लिए आई हूँ। अपना ख्याल रखना, अच्छी तरह पढ़ाई करना, माँ बाप की बातें सुनना, ठीक है? मैं चलता हूँ। मैं एक मिनट भी आपके बारे में सोचे बिना नहीं रह सकती। मैं आपके साथ ही रह जाऊं यहाँ हमेशा के लिए। अच्छी खासी जिंदगी चल रही है, क्यों उसे बर्बाद करना चाहती हो? मैंने तो शराब पी के अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं तुम्हारे लिए ठीक नहीं। तुम चली जाओ। चली जाओगी ना? आप अगर मुझे मरने के लिए भी कहेंगे ना, तो मर भी जाऊंगी। आपने तो मुझे सिर्फ जाने के लिए कहा। पिताजी, मैं बाइक पार्क करके ठीक है। जयप्रकाश जी कैसे हैं आप? बेटा ऑटो वाले को पैसे दो। ठीक है पिताजी। जयप्रकाश जी कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? भैया आपके पास 500 का छुट्टा है क्या? यहाँ कैसे आना हुआ? अपनी बेटी के लिए लड़का देखने आया हूँ। लड़का देखने? हाँ। मैं भी लड़की देखने आया हूँ। लड़की देखने? हाँ। बेटा आपके साथ आया हाँ, है? तुम्हारी बेटी हाँ, आई है? ये है मेरी बेटी। बेटा किधर है? मेरा बेटा ये रहा। नमस्ते। नमस्ते। बेटा। आपका बेटा तो बड़ा हैंडसम है। आपकी बेटी भी तो लक्ष्मी की ऋतु तरह नाम है मेरी बेटी का। मेरे बेटे का नाम दिवाकर है, पीटी में मास्टर अच्छा है। मेरी बेटी ने भी पीटी की पढ़ाई कर रखी है। अच्छा, जयप्रकाश जी, अब अंदर जाने की क्या जरूरत है? हम आपस में ही बात कर लेते हैं। ठीक है, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इन दोनों के मन में क्या है पता नहीं। पहले अंदर चलते हैं, ये लोग आपस में बात कर लें, जो अच्छा लगेगा उस पर हम भी सहमत हो जाएंगे। चलिए अंदर। कहाँ तक पढ़ाई की है? पीटी का कोर्स करने के बाद नौकरी की तलाश में। नौकरी की तलाश में हूँ। मेरे स्कूल में ट्राई कर सकते हो, वैकेंसी है वहाँ। ओके, क्या मैं आपको कांटेक्ट कर सकती हूँ? श्योर। तुम्हारी बिंदी क्या? तुम्हारी नमस्ते। हर साल की तरह इस साल भी इस प्रोग्राम में आपका स्वागत करते हैं। बताइए, आपका नाम क्या है? श्रवण। श्रवण, ये बताइए आपको किस तरह की पत्नी चाहिए? मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, इसीलिए मैं पढ़ी लिखी लड़की से शादी करना चाहता हूँ। ओके, और बताइए। मेरे पास जमीन जायदाद नहीं है, इसलिए मैं एक अमीर लड़की से शादी करना चाहता हूँ। ऐसी बात है। और बताइए। मैं कार अच्छी चला लेता हूँ। लेकिन आपके पास कार नहीं है, समझ गए। श्रवण, आप चिंता मत कीजिए। आपको जिस तरह की पत्नी चाहिए वैसे ही किसी अमीर लड़की से आपकी शादी जरूर हो जाएगी। ठीक है, आप जा सकते हैं। अच्छी परवरिश की है बेटे की, आप भी जाइए। अब बुलाते हैं सेवानगर रोड के श्री जयप्रकाश वर्मा के बेटे श्री दिवाकर को। वो स्टेज पर आकर बताएंगे उन्हें कैसी पत्नी चाहिए। बताइए दिवाकर जी, आपको अपने लिए किस तरह की जीवन संगिनी चाहिए? वैसे तो मेरी कोई खास चॉइस नहीं है, बस इतना चाहता हूँ कि वो अच्छी हो और ऑरेंज कलर की साड़ी पहने हुई हो, बस इतना ही। इस प्रोग्राम में आने के लिए आपका धन्यवाद। और आप जैसा चाहते हैं वैसे ही ऑरेंज रंग की साड़ी पहनी हुई लड़की से आपकी शादी जरूर हो जाएगी। अब हम यहाँ स्टेज पर बुला रहे हैं मिस ऋतु को,
वो स्टेज पर आकर हमें बताएंगे कि उन्हें किस तरह का लड़का पसंद है। तो रितु जी, अब आप हमें बताइए कि आपको किस तरह का पति चाहिए। ब्लैक एंड व्हाइट का कॉम्बिनेशन सबसे अच्छा होता है। व्हाइट शर्ट और ब्लैक पैंट पहने हुए जो भी है वो मुझे पसंद है। मैंने पहनी है सर। नहीं नहीं नहीं, मैं कह रही थी कि जिसने व्हाइट शर्ट ब्लैक पैंट पहनी हो और उसके साथ टाई भी पहना हो, उसी से शादी करूंगी। ये तो कुछ बात ही नहीं कर रहा है। लगता है मुझे ही शुरुआत करनी होगी। क्या हुआ? नहीं, वो आपके पिताजी ने कहा कि हम दोनों को कुछ बातें कर लेनी चाहिए। वो तो बोलकर चले गए, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि मैं तुमसे क्या बातें करूं। तो एक काम कर लेते हैं, आप मुझसे पूछिए तुम मुझे पसंद करती हो या नहीं, मैं जवाब दूंगी, क्योंकि आपके पिताजी ने कहा कि हमें कुछ बात करनी चाहिए। अब वो मैं भला क्यों पूछूं? तुमने तो सबके सामने कह दिया कि तुम मुझे पसंद करती हो। ये भी सही है, तो फिर कोई और सवाल पूछिए ना। गाना गाती हो या डांस करती हो या नहीं, क्योंकि पिताजी ने कहा हमें बात करनी चाहिए ना। गाना गा लेती हो? डांस जानती हो? इसने तो मूड ही खराब कर दिया। अब क्या करूं? आइए। कहाँ ले जा रही आइए हो? ना। डांस तो मैं काफी अच्छा कर लेती हूँ और शादी के बाद मैं गाना भी सीख लूंगी। सुपर सुपर, बस बस। देवीपुर वाले उतरिए। बेटा तू भी मेरे नहीं, साथ तुम चल। जाओ। इतनी दूर आकर अपने मामा से बोला ना मिल मैं नहीं लेगा। आ रहा हूँ, तुम जाओ। मैं तुमसे पहले भी कितनी बार बोल चुका हूं ना कि मेरे घर पर आकर उसके बारे में बात मत किया करो। हर आदमी यही बोलता रहता है कि वो पी पाकर सड़क पे पड़ा रहता है। तुम कह रहे हो कि वो शराब पीता है, जानते हो क्यों? वो जिस लड़की से शादी करने वाला था, उस लड़की की मौत उसकी आंखों के सामने हो गई। जरा उसके जज्बात समझो, कठोर मत बनो। देखो दीदी, तुम्हारे बेटे से हमदर्दी जताने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। उससे हमदर्दी जताने वाला कोई और जाकर ढूंढ लो। जाओ, देर मत करो। ऐसा मत कहो भैया, उस पर रहम करो। अब अगर एक बार और तुमने ये बात कही ना तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरी दीदी हो। फिर मत कहना कि मैंने तुम्हारी बेइज्जती कर दी। जाओ अब यहाँ से तुम। तुम रो क्यों रही हो? जवाब क्यों नहीं देती? जिस काम के लिए गई थी उसका क्या हुआ? तेरे मामा तेरे बारे में कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है बेटा। माँ ने कहा था कि मामा से पैसे लेने जाना है और मुझे अपने साथ ले आई। पता होता कि वो मेरे लिए आ रही हैं तो उन्हें आने ही नहीं देता। वो तो अपने बेटे की भलाई के लिए आपसे कुछ मांग रही थी और आपने सीधा नकार दिया। बात तो वहीं खत्म हो गई। और वैसे भी इसमें आपकी कोई गलती नहीं है मामा जी। गलती तो उनकी है जो उन्होंने आपसे उम्मीद रखी। आपको मना ही करना था तो प्यार से मना कर देते। अब वो उदास बैठी हैं, रो रही हैं बस स्टैंड पर। चलिए और उन्हें मनाइए, वो तभी घर जाएंगी। चलिए। ये क्या? कभी तो दिमाग का इस्तेमाल करो। जो इस दुनिया में नहीं है उसके बारे में सोचकर रो रहा है। ये सब जानकर भी तुम अपने भाई से उसके बारे में बात करने गई। मैं और क्या कर सकता हूँ? माँ चलो खाना खाओ। माँ खाना खा लो। उठो माँ, खाना खाओगी तो ही ताकत आएगी, फिर भैया के लिए लड़की देख पाओगी। उठो माँ, खाना खाओ, फिर दवाई खानी है। तुम दोनों जुड़वा जरूर हो, लेकिन पैदा होते वक्त मैंने उसका चेहरा सबसे पहले देखा। तेरे भाई का भविष्य खराब ना हो इसीलिए मैं तेरे मामा के घर गई थी। उसका भला सोचती हो ना तो पहले उसकी शराब छुड़वाओ। उसकी भलाई के बारे में सिर्फ हमें ही नहीं, उसे भी सोचना चाहिए। वो जरूर सोचेगा। हाँ सोचेगा। बैठो, पहले अपनी तबीयत का ख्याल रखो।
माँ हाँ बेटा। खाना नहीं बनाया? मेरा सर दर्द हो रहा था, इसकी वजह से सो गई। अभी बना कर माँ देती हूँ। पहले खाना तो खा लो। इतनी देर क्यों लगा दी? वो तेरा छोटा भाई है, एक अच्छी सी लड़की से शादी करके सेटल हो जाएगा। तू कब तक उस लड़की के बारे में सोचकर शराब पीता रहेगा? तेरे बारे में सोच सोचकर मुझे नींद नहीं आती है बेटा। मेरे सीने में दर्द होता है। मैं तुझसे विनती करती हूँ, शराब पीना छोड़ दे बेटा। अब से मैं नहीं पीऊंगा, कसम से नहीं पीऊंगा। मेरा विश्वास करो। रो मत माँ, मैंने कसम खाई ना। ओ भाई, तुम पीने से पहले कसम खा लो, पीने के बाद कसम मत खाओ। भैया भैया मेरी बात सुनो। भैया भैया कुछ दे दो भैया। किनारे हटो। भैया बस कुछ थोड़ा सा भैया। अरे अरे क्या कर रहे हैं? नहीं जा रहा भैया। देखो मेरी बात सुनो भैया। भैया अरे ये तुमने क्या किया? क्या बोल रहे भाई? आप ही ने तो मारने को कहा कि था। मैंने उसे मारने के लिए कहा था। ये वीडियो किस लिए? ओह, ये वीडियो। देखिए बॉस, अपने दुश्मनों की मौत के बारे में सोच सोच कर खुश होने के बजाय उनकी मौत को देख कर खुश होना चाहिए। डिजिटल वर्ल्ड है ना बॉस। ऐसा? हाँ। फिर से दिखाना। अपने पैरों के नीचे कुचल कर रख दूंगा मैं तुम्हें, याद रखना मेरी बात। चलो यहाँ से। अच्छा हुआ जो ये मर गया। नमस्ते सर। हाँ, चेयरमैन को बहुत जरूरी काम है, झंडा लगाने का काम करेंगे। कहा था कि वो मुझे पैर के नीचे कुचल देगा। मुझे धमकी दे रहा था वो, इसीलिए मैंने उसे टपका दिया। सुनो, मैं अभी फंक्शन में आया हूँ, बाद में बात करते हैं। सर, ये आपकी पार्टी का झंडा नहीं है, हमारे देश का झंडा है। इसकी इज्जत कीजिए। अटेंशन, फ्लैग सैल्यूट। देखिए बॉस, वो एक छोटा मोटा आदमी है। उसके पास वोट मांगने जाते वक्त वो घर के अंदर जाकर बैठ जाएगा। वो मेरी पहचान वाले का छोटा भाई है, पढ़ा लिखा है और अपनी नौकरी की वजह से उसने ऐसा किया। उसे भूल जाइए बॉस। चलता हूँ बॉस। हर महीने ब्याज टाइम से भरेगा ना? धंधा ठीक चलने लगे सब कुछ टाइम से चुका दूंगा। हाँ ठीक है। नमस्ते। नमस्ते भाई। कैसे हैं आप? बैठो। क्या बात है? ये मेरा दोस्त है, इसका नाम बाबू है। इसका बिरयानी का धंधा है। धंधा बढ़ाने के लिए इसको और पैसे चाहिए। कितने चाहिए? वो 6 लाख की जरूरत है मुझे। मैं इसका भरोसा कैसे कर लूं आनंद? तुम्हारी तरह इसके पास घर या दुकान है क्या? हैं? एक काम हो सकता है, अगर तुम इसकी गारंटी ले लो तो मैं पैसे दे दूंगा। ठीक है भाई। सुनो मोहन। आया भाई। भाई इसमें तो कुछ लिखा ही नहीं है। तो फिर तुम अपने मुंह से गारंटी दे रहे हो, हम पैसे दे रहे हैं ना। मेरा वो मतलब नहीं तो था। फिर साइन कर दो ना। ब्याज सही समय पर आ जाना चाहिए, नहीं तो मेरे आदमी तेरे पास आएंगे। ठीक तू गलत मत समझना आनंद। ठीक है भाई।
शादी करके 1 घंटा भी नहीं हुआ होगा और देखो कैसे घोड़े बेच के सो रहा है। कौन ये रात भर जागने के लिए नींद पूरी कर रहा है? चलो भाई वो मुझे देख रही थी। क्या तुझे कोई गलत फहमी हुई है? सच कह रहा हूँ मैं, तुम मेरे साथ आओ, इधर आओ। तुमने देखा वो मुझे देख अगर रही लड़की है। का पीछा करोगे तो लड़की देखेगी नहीं तो और क्या करेगी? तुम तो काफी एक्सपीरियंस्ड हो, जाके मैं बात क्यों करो बात ना। करूं? तू जाके बात कर, तू ही पीछे पड़ा है ना। कभी बात की है उससे? मैंने एक दिन बात की थी। तूने बात की? कब की? फर्स्ट डे। पहले ही दिन? कहाँ पर? अरे इसी रोड पर। वो ऑफिस से घर जा रही थी, मैं उसके पीछे गया और मैं आपसे एक बात पूछूं, गलत मत समझिएगा। मैं भी एक दूंगी, बुरा मत मानिएगा। उस दिन से मुझे डर लगता है यार। तू अबे चलकर जा उससे यार। बात करना यार, प्लीज। ए सुनना, तू चलना प्लीज प्लीज प्लीज, मैं मेरी अभी बात चल। मानना यार। 24 घंटे पीने वाले आदमी से तुम कैसे प्यार कर सकती हो यार? आजकल पत्नी जिंदा भी हो तो उसे मरा हुआ बताते हैं, लेकिन ये तो अपने मरे हुए प्रेमी की याद में पीता है और अपने आप को बर्बाद कर रहा है। इसलिए मैं इससे प्यार करती हूँ। सर गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर आपकी गर्लफ्रेंड आई है सर। गर्लफ्रेंड? नाम क्या बताया? रितु नाम बताया। कहाँ है वो? मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हारे लिए गाना सीख लूंगी, तो सोचा शादी से पहले ही सीख लूं। एक्चुअली मुझे सुपर सिंगर में बुला रहे हैं, पर मैंने मना कर दिया क्योंकि मैं अब तक प्रोफेशनल नहीं बनी हूँ ना। तुम फिक्र मत करो, मैं गाने अच्छे से सीख लूंगी, ठीक है ना? यहाँ पर क्यों आई आप? यहाँ क्यों आई हूँ? सर बैठ सर। हाँ बोलिए, यहाँ पर क्यों आई आप? ये क्या आप कह के मुझे बुला रहे हो? तुमने तो कहा था स्कूल आ जाओ, हम दोनों एक ही जगह पर साथ साथ नौकरी हाँ करेंगे। मैंने कहा था, ये अभी क्यों कह रही हो? जिस लड़की से शादी करने वाले हो उससे ऐसी बात करोगे? नौकरी के लिए आई हैं तो ऑफिस जाइए, वहाँ एप्लीकेशन फॉर्म है, उसे फिलअप कीजिए, फिर मैं इंटरव्यू लूंगा। जाइए। तुम मेरा इंटरव्यू लोगे? तुम्हारा नाम दिवाकर है, पिताजी का नाम जयप्रकाश, माँ का नाम पद्मावती। तुम वृषभ राशि के हो और नक्षत्र कृतिका है। तुम्हारे और मेरे घर वालों ने कुंडली मिला ली है। अब और क्या पूछने वाले हो? मेरी बात सुनो, अनजान लोगों को जानने के लिए इंटरव्यू लिया जाता है, सब कुछ जानकर अनजान बनकर पूछने के लिए नहीं, समझे? तुम खिलाड़ी हो तो क्या नौकरी को भी खेल समझोगे? मैं फिर से कह रहा हूँ, ऑफिस में जाके फॉर्म फिलअप कीजिए, मैं आकर इंटरव्यू लूंगा। चलिए जाइए। बच्चों को कहती है गर्लफ्रेंड आई। बोलो बेटी। पिताजी, लगता है आपके दामाद मुझे पसंद नहीं करते। ये क्या कह रही हो तुम? हाँ पिताजी, अब तक तो वो मुझे तुम कहते थे, लेकिन आज वो मुझसे आप कह के बात कर रहे थे। सिर्फ उतना ही नहीं, मुझसे चिढ़कर मुझ पर गुस्सा भी कर रहे थे। ऐसा कुछ नहीं है बेटी, तुम दोनों पहली बार मिल रहे हो ना, इसीलिए दामाद जी शर्माने के बजाय गुस्सा हो रहे हैं। पिताजी कुछ भी मत बोलिए, फोन रखिए। तुम क्यों गुस्सा हो रही हो बेटी? गुस्सा नहीं तो क्या शर्माऊं? लेफ्ट में स्पोर्ट्स रूम है सर, आपको वहाँ मिलेंगे। आप ऑफिस में वेट कीजिए, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। क्यों जी, अंदर आते वक्त एक्सक्यूज मी कहते हैं, पता नहीं? हाँ? एक्सक्यूज मी सर। तो हम शुरू करें? आपने तो पहले ही खत्म कर दिया। मैडम, इंटरव्यू में जो पूछा जाए उसी का जवाब दो, समझ गई? हाँ हाँ, पूछिए, जो पूछना है पूछिए, बाद में बताती हूँ। नाम क्या है? अब तक रखा नहीं। आपकी उम्र? शादी की उम्र हो गई है। ओह, आपका गांव कौन सा है? गांव तो अब तक मैंने खरीदा नहीं है, बस एक घर है, वो भी इंडिया में ही है। ओह, इंडिया में ही है, ठीक है। पढ़ाई कहाँ तक की है? बहुत की है बहुत मैंने। की है। कहाँ की है आपने? स्कूल में पढ़ा है। एक्सपीरियंस है? हेलो, किसमें? मैं स्पोर्ट्स में पूछ रहा हूँ। हाँ, कबड्डी, खो खो सब अच्छे से आता है। अगर आपको इस स्कूल में नौकरी दे दी तो आप क्या करेंगी? मैं बर्बाद हो जाऊंगी। और नहीं मिली तो? आप गायब हो जाओगे। थैंक्स, आप जा सकती हैं, फोन करके बता देंगे। सुनिए सर, कॉल अगर आया भी ना तो मुझे ये काम नहीं चाहिए। गुड बाय। हेलो मैडम। आया बड़ा इंटरव्यू लेने वाला, खुद को समझता क्या है। अभी स्कूल की छुट्टी करती हूँ। हे! हे!
बहुत दुख हो रहा है मुझे। तुम्हें इतने प्यार से पाला है मैंने, दामाद जी ने रुला दिया। आप पागल हैं, पागल की एक्टिंग कर रहे हैं। प्याज काट रही हूँ इसलिए आग में पानी आ रहा है। ओह बेटी, दामाद जी आए हैं। अच्छा, वो अब तक आपके दामाद जी हैं? अरे कुछ तो शर्म कीजिए पिताजी। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते जी। आनंद जी नहीं भैया है? दुकान के काम से कहीं बाहर गए। अच्छा, हमारी बहू कहाँ है? अब वो आती ही होगी। बेटा रितु, अरे बेटी चलो ना जल्दी, वो लोग आ गए हैं। चलो पानी लेकर आओ। आप खुद जाकर उन्हें पानी दे दीजिए। मैं कैसे दे सकता हूँ? चाहिए ना आप। ठीक है, कॉफी बना रही है, बस आ जाएगी। वो नहीं आएगी। क्यों? तूने उसका दिल दुखाया होगा तो फिर बेचारी क्यों आएगी? अच्छी तरह जानती हूँ तुझे। सही कहा आपने। दामाद जी, आपको मेरी बेटी पसंद नहीं है तो मुझसे कहते, इस तरह उसका दिल दुखाने की क्या जरूरत थी? ये आप क्या कह रहे हैं? जब मैं घर पर हूँ तब मैं दिवाकर हूँ, स्कूल में मैं एक टीचर हूँ। पता है उसने क्या किया? उसने एक छोटे लड़के को मेरे पास ये कहकर भेजा कि वो मेरी गर्लफ्रेंड है। मेरे कंधे पर हाथ रखकर बात कर रही थी, क्लासरूम में गाना गा रही थी और गाना सुन रही थी, मेरे गाल खींचकर बात कर रही थी। स्कूल के बच्चों पर क्या असर पड़ेगा? अच्छा, तो ये बात है। तो आपको मेरी बेटी पसंद है? आप फिर से वही सवाल पूछ रहे हैं। मैं आपकी बेटी से शादी करने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। नमस्ते पिताजी। नमस्ते माँ जी, कैसी आजा। हैं आप? बिल्कुल छोटे बच्चों जैसे झगड़ रहे हो। ऐसी बात नहीं है माँ जी, मैं खाना बना रही थी, फिर सब मिलकर खाएंगे ना। और लीजिए दामाद जी, बहुत स्वादिष्ट है। मेरी बेटी कमाल का खाना बनाती है। अच्छे से खा, हम अभी से घर लेकर हाँ चलते ले हैं। जाइए। क्या बोलते हैं आप? आपको बड़ी जल्दी है मुझे भगाने की। तुम्हारे लिए ही मैंने गाना गाना सीखा, फिर खाना बनाना भी सीख लिया। कैसा लगा मेरा खाना? बहुत अच्छा था, क्योंकि तुमने बनाया। मुझसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। ए पागल, सच कहूँ क्या? मुझे सच में झूठ बोलना नहीं आता है। ए, ये सब क्या है? क्या? टीचर जी ये नहीं जानते कि जो चीज जहाँ से निकालते हैं वहीं रखते हैं। पल्लू जहाँ से निकाला वहीं लगाओ। हाँ, सबको मेरा प्रणाम। हमारे इलाके के छोटे व्यापारियों के संघ के इलेक्शन में सबका स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारा संघ पिछले 5 सालों से बहुत अच्छे से कार्य कर रहा है और उसकी वजह है हमारे चेयरमैन जयप्रकाश जी। इसलिए हम व्यापारियों ने मिलकर यह फैसला किया है कि इस बार भी हम चेयरमैन जयप्रकाश जी को ही बनाएंगे। ये मत कहिए संघ का फैसला है, ये आपका अपना फैसला है। हाँ समझ लो, ये उन्हीं का फैसला है। ये बात है। इस इलाके में मेरी 10-15 दुकानें हैं, 4-5 व्यापार करता हूँ, तो फिर मैं क्यों नहीं चेयरमैन बन सकता? देखो भाई, भले ही तुम आज 10-15 दुकानों के मालिक हो, लेकिन तुम्हारे पिताजी की शादी में कपड़े इन्हीं के मिल से खरीदे गए थे। रहने दीजिए, छोटे मोटे आदमी से चेयरमैन की बात क्या कर रहे हैं आप? चेयरमैन बनने के लिए औकात और नाम होना चाहिए। जब तक जयप्रकाश जी हैं, चेयरमैन वही रहेंगे। जब तक है तब तक ना। ठीक है चेयरमैन साहब, आप जब तक हैं तब तक आप ही चेयरमैन रहिए। चलता हूँ। अरे सत्या, माला लेकर आओ। बारह साल की उम्र से मिल में काम कर रहा हूं। आज 30 साल हो चुके हैं। अब भी उनके लिए मेरी कोई औकात नहीं है। इस पूरे इलाके से बुलवाऊंगा कि मैं ही उनका चेयरमैन हूं। वो आनंद कहाँ होगा? मेरे भाई, तू ही एक आदमी है जो उस लड़की से मेरे लिए बात कर सकता है। मेरे प्यार की गाड़ी को कैसे भी स्टेशन पर लेकर आ। यार तू तो कितने सारे एंगल से सोच रहा है। क्या सोचा? जिस एंगल से भी सोचो मामला सेट नहीं हो रहा है। ए, वो मुझसे प्यार करती है, इतना तो कंफर्म है। जब भी वो बस से उतरती है मेरी दुकान की तरफ हमेशा देखती है। ये बात तो तुम भी जानते हो ना, क्योंकि जब भी वो देखती है तुम यहीं पर बैठे होते हो। एक काम करो, तुम ना उसके पार्लर में जाओ और जाकर उससे पूछो कि मेरे दोस्त में क्या कमी है। पूछोगे ना? ठीक है। बात अभी खत्म नहीं हुई। अगर वो ये पूछती है कि आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो, तो एकदम बिंदास होकर तुम बोलना कि मेरा दोस्त अच्छा आदमी है, तुम्हें बहुत खुश रखेगा। मैं अपने दोस्त को बचपन से जानता हूँ, बहुत ही अच्छा आदमी है, ऐसा बोलना। ठीक है, एक गिलास पानी लेके आ। ये मेरी बातों पर ध्यान ही नहीं दे रहा है। अच्छा सुन, मेरी एक बात सुन। मेरी शादी के बाद ये लड़की ना मुझे फोर्स करेगी कि मैं अपनी दोस्ती तुझसे तोड़ दूं। अब बीवी की खातिर मुझे दोस्ती तोड़ने का दिखावा करना पड़ा ना, तो तू इस बात का बिल्कुल बुरा मत मानना। तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है, बोलना तू बुरा नहीं मानेगा ना? पानी पीने दे। ठीक है, पानी पी ले। जरा सोचता हूँ। चित्रा, मैं रोज वाटर लेकर आती हूँ। हाँ ठीक है, जल्दी आना। नहीं, तुम देर से ही आना। सुन ना, आज मैं छुट्टी ले लूँ क्या?
देखिए ये लेडीज ब्यूटी पार्लर जी है, हाँ। यहाँ जेंट्स अलाउड नहीं है। हाँ मैं जानता हूँ। ठीक है तो जाना, आप आइए। मेरा दोस्त बिरयानी वाला तुमसे प्यार करता है, क्या तुम जानती हो? अगर वो तुम्हें पसंद है तो हाँ कहो, और पसंद नहीं है तो ना कहो। उसे ऐसे अपने आगे पीछे मत घुमाओ। और अगर तुम किसी और से प्यार करती हो तो बता दो। सही कहा आपने, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। ये पहले ही उससे कह सकती थी। ट्यूबलाइट, जिससे मैं प्यार करती हूँ वो तुम ही हो। लेडीज पार्लर में तुम्हारा क्या काम है? पार्ट टाइम कर रहे हो क्या? अपना काम सही कर लेते हो, लेकिन ये ब्याज टाइम से भरता है या नहीं ये नहीं देखते हो। क्या हुआ? इसे देखकर खड़े क्यों? भाई ने तुम्हें बुलाया है, चलो मेरे साथ। बात कर। मेरा धंधा डाउन इसलिए पैसा देने में देर हो गई। अभी मेरे पास इतने ही पैसे हैं। मेरा भरोसा करो, मैं आपके पूरे पैसे चुका दूंगा। अभी आप ब्याज के पैसे रख लीजिए। मैं चिकन बिरयानी मांग रहा हूँ, तू मुझे वेज बिरयानी दे रहा है। मुझे तेरा जवाब नहीं चाहिए, अब मुझे मेरे पैसे चाहिए। कब देगा? कब देगा पैसे? आनंद, ये कब देगा मेरे पैसे? दे देगा। कब देगा? मैं दूंगा। कब देगा? कल दूंगा। कल कब देगा? सुबह दूंगा। सुबह कब? 10 साढ़े 10 बजे। 10 या 10:30? 10 बजे दे दूंगा। सुबह 10 बजे मैं आ जाऊंगा। ब्याज के साथ साथ पूरे पैसे लूंगा, नहीं तो पंचायत होगा पार्लर में, तुम्हारे ब्यूटी पार्लर में। नमस्ते भाई। इधर आ। भाई तुमने जो कर्ज लिया भाई, था वो ब्याज के साथ अब पूरे 30 लाख हो चुके हैं। पैसे दे दूंगा भाई। तुम्हें जो मुझे मोहलत दी थी वो भी खत्म हो चुकी मेरी है। बात सुनो भाई, मेरी बेटी की शादी में बंद करो सारे इसकी पैसे दुकान। खर्च हो गए। मैं आपके पैर पकड़ता हूँ भाई, मुझे माफ कर दो। नहीं भाई, नहीं भाई, ऐसा मत करो भाई। माँ, क्या हुआ बेटा? मुझे थोड़े पैसे चाहिए। रुक जा, मेरे पास 3000 रुपए हैं, वो देती हूँ। मुझे 6 लाख की जरूरत है। 6 लाख? इतने पैसों की क्या जरूरत पड़ गई? कुछ काम है। इतने पैसों के लिए तो तेरे पिताजी से पूछना पड़ेगा, और तेरे पिताजी को तेरा नाम सुनते ही गुस्सा आ जाता है, तो खुद ही उनसे पूछ ले। ठीक है। हाँ बोलो। शंकर, मुझे फौरन 6 लाख रुपए चाहिए। तुम सुबह दे पाओगे? मैं वापस कर दूंगा। ठीक है, तुम सुबह ले लेना। थैंक्स दोस्त, थैंक्स। बोल बाबू। आनंद भाई तुम कहाँ हो? वो पैसे मांगने के लिए आया है। मैंने पैसों का इंतजाम कर लिया है, 10 बजे दे देंगे। अरे 10 तो बज चुके हैं। मैं वहां पहुंचता हूँ। जल्दी से आओ। हेलो शंकर को फोन देना। भैया, माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई, वो उन्हें हॉस्पिटल लेकर गए। उनका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। क्या कह रही हो? अचानक क्या हुआ? हार्ट अटैक भैया। हार्ट अटैक? ठीक है, उससे कहो टेंशन ना ले। ठीक है भैया। और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल करे। हाँ। ऐसे क्या देख रहे हैं? वो पैसा मांगेगा तो आप दे देंगे क्या? हाँ बोल बाबू। यार पैसे नहीं मिले तो इन लोगों ने ना मुझे बहुत मारा यार। तुझे मारा? हाँ भाई, जल्दी आना। ठीक है, मैं फौरन आ रहा हूँ।
बेटा तू स्कूल नहीं गया? हाँ बस तैयार हो रहा हूँ माँ। नमस्ते भाई, कैसे हैं आप? सब ठीक है ना? हाँ। क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ तुम्हें? मुझे इनका कर्जा वापस करना है। पैसे आने वाले थे लेकिन पैसे अभी तक आए नहीं हैं। कितने पैसे? 6 लाख रुपए। सिर्फ 6 लाख? मुझे लगा बड़ा अमाउंट होगा। भाई आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, आप जाइए, कल मैं खुद आकर आपको पैसे दे दूंगा। तब तक आप आनंद भाई को परेशान मत कीजिएगा। आपकी भलाई के लिए कह रहा हूँ, वो अलग टाइप का आदमी है ना, कहीं आपको मार ना दे, होशियार रहना। चलता हूँ। हाँ, मार डालेगा कह रहा है। क्या बात है? मैंने कहा आनंद भाई मार डालेंगे। मैं अभी आनंद से ही बात कर रहा हूँ। मेरे पैसे को वापस देगा। भाई मैं दिवाकर हूँ, आनंद भाई ने आपसे पैसे लिए थे, वो दे देंगे। दिवाकर कब से शराब पीने लगा? तेरे मुंह से बदबू आ रही है। अपने बाल काट लिए, दाढ़ी भी निकाल दी, मूछ भी निकाल देनी चाहिए थी ना। तुम्हें मूछ की क्या जरूरत है? उसे भी निकाल कर जा, साड़ी पहन ले। पैसे कब देगा? भाई हाथ हटाओ प्लीज, भाई हाथ हटाओ, सब लोग देख रहे हैं। देखने दे। हाथ हटाओ, हाथ हटाओ, हाथ हटाओ ना। 10 मिनट में पैसे देता हूँ। हाथ हटाओ नहीं तो इंसान से जानवर बन जाऊंगा। दामाद जी। ससुर जी, आप सोच रहे होंगे कि पूछूंगा प्रॉब्लम क्या है। नहीं पूछूंगा, चिंता मत कीजिए। दूसरों के मैटर में इंटरफेयर नहीं करता मैं, मेरी आदत ही नहीं है इंटरफेयर करने की। लेकिन मन नहीं मान रहा है, इसलिए पूछ रहा हूँ। वैसे प्रॉब्लम क्या है दामाद जी? वो भैया ने अपने दोस्त को ब्याज पर पैसे दिलवाए थे। अच्छा। और वो उसके लिए गारंटर बने थे। अच्छा। उनका दोस्त पैसे नहीं लौटा पाए और वो मुझे भैया समझकर मुझसे पैसे मांग रहे थे। मेरी बात को गलत मत समझिएगा दामाद जी, मैं अपना फर्ज समझ के कह रहा हूँ। शादी के लिए मेरे पास कुछ पैसे हैं, वो आपको दे दूं क्या? दामाद जी। साइड में रुकाइए। दामाद जी। साइड में रुकाइए ससुर जी। आप गुस्सा मत होइए दामाद जी, शादी में अभी टाइम है और पैसे घर पे ही पड़े हुए हैं, इसीलिए आपको दे रहा था। बात ऐसी नहीं है, अगर आप बिना झिझक कर मुझसे पैसे वापस ले लेंगे फिर ही मैं आपसे पैसे उधार लूंगा, नहीं तो मुझे वो पैसे नहीं चाहिए। बिल्कुल आप अपने पिताजी की ही तरह हैं दामाद जी। आइए आइए, बैठिए बैठिए ना। दामाद जी आप बाहर क्यों खड़े हैं? मैं जरा जल्दी में हूं ससुर ठीक है जी। दामाद जी, आइए। हे! घर आया और बिना बताए जा भी रहा है। अरे पिताजी! पैसे पूरे हैं। भाई तुम्हारे मन में क्या है? तुमने ऐसा क्यों किया ये मैं नहीं जानता, लेकिन जो भी किया गलत किया। भाई पैसे वापस करके स्टैम्प पेपर वापस नहीं लिया उसने। ज्यादा हल्ला मत कर, स्टैम्प पेपर संभाल कर रख, बाद में देखेंगे। हे!
तुमने इतनी जल्दी कपड़े भी बदल लिए? मैंने इतनी जल्दी कपड़े बदल लिए? मैं तो सुबह से इन्हीं कपड़ों में हूँ। हे, मैं पागल लगती हूँ क्या? सुबह जब तुम घर आए थे तो कुछ और पहने हुए थे। मैं तुम्हारे घर आया था? घर आकर तुमने पिताजी से पैसे भी तो लिए थे। मैंने पैसे लिए? हाँ। तुम सच कह रही हो? हाँ। हेलो माँ, आपका बेटा घर पर है? हाँ, वो घर पर ही है। बाल और दाढ़ी काटने के बाद बिल्कुल तेरे जैसा दिख रहा है। बेटा, हेलो। बेटा, क्या हो गया? उठ रहे, तू इंसान है या क्या है? तूने ऐसा क्यों किया? पैसों की जरूरत थी तो मुझसे पूछता। उधर जाकर मेरी इज्जत क्यों निकाली? उससे झगड़ा क्यों कर रहा है? देखिए ना पिताजी, जिस जगह मेरी इज्जत होनी चाहिए वहाँ पर इसने मेरी बेइज्जती कर दी। रितु के पिताजी के पास जाकर मेरी एक्टिंग करके पैसे लिए। एक्टिंग की? क्या कह रहा है? इसी से पूछो। क्यों रे, तूने इसके ससुर जी से पैसे मांगे? ए, तुमने पैसे क्यों लिए थे, बोलो? जी हाँ, मुझे पैसों की जरूरत थी, इसलिए मैंने लिए। कल वापस कर दूंगा। पैसे अपना नाम कहकर ले सकता था, मेरी एक्टिंग करने की क्या जरूरत थी? मैंने तुम्हारा नाम नहीं लिया, वो खुद आए और मुझे दिवाकर कहने लगे। उन्होंने पैसे दिए और मैंने ले लिए। वाह, अभी तक तुमने जो किया वो गलत नहीं था, लेकिन जो सफाई दे रहे हो ना उसके लिए तो मैं तुम्हें। अरे बेटा, रुक जाओ। क्या कर रहा है तू? अब से माँ, दिवाकर और आनंद में फर्क दिखना चाहिए। अगर ये रेवती के पिताजी के पास जाकर मेरी एक्टिंग कर सकता है तो ये मेरी बीवी के पास जाकर मेरी एक्टिंग करके उसके साथ सो भी सकता है। भगवान, किसे पद्मा, देखकर तू ये ऐसा क्या कर रही हो रहा तुम? है? तुझे लगता है ये ऐसा करेगा? बेटा, इसे माफ कर दे, तू कहीं मत जा बेटा। छी! हे भगवान, ये कैसे दिन दिखाए तूने मुझे? अब मैं क्या करूं? दामाद जी, दामाद जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? देखिए, मैं दिवाकर नहीं हूँ, मैं आनंद हूँ। अगर दिवाकर मेरा दामाद है तो फिर आप कौन है? आप भी तो मेरा दामाद ही हैं। उस वक्त जब उसने आपका कॉलर पकड़ा था तभी मैं समझ गया था कि आप आनंद हो। जानबूझकर आपको दामाद जी बुलाया था, जानबूझकर आपको पैसे भी दिए थे। थैंक्स अंकल, मैं सुबह आपके पैसे लौटा दूंगा। मैंने कब पैसे वापस मांगे? और चाहिए तो और दे दूंगा। अब बताइए तो, अपनी बेटी की शादी के लिए जितने पैसे रखे सब दे दूंगा आपको। लेकिन देखिए, आप परेशान मत होइए। आप कौन है ये जाने बिना मैंने पैसे दिए होते तो ये मेरे साथ धोखा होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसलिए ये धोखा नहीं है मेरे साथ। इशिता की याद में शराब पीकर सिर्फ अपने आप को बर्बाद नहीं कर रहे हो, बल्कि माँ का विश्वास भी तोड़ रहे हो, पिता के सपने भी टूट रहे हैं, परिवार के हर सदस्य की खुशी भी छीन रही है। सिर्फ तकलीफ में आप नहीं हैं, बल्कि सभी हैं। आप मेरी बात समझ गए होंगे। संभालिए अपने आप को। भाई, आपसे मिलने चित्रा नाम की लड़की आई है। चित्रा आई है? कहाँ है वो? बाहर वेट कर रही है। यहाँ पर क्यों आई हो? क्या चाहिए तुमको? आपसे एक जरूरी बात करनी है। उसके लिए तुम यहाँ पर आ गई? और कोई जगह नहीं मिली क्या? कहाँ आकर खड़ी है लड़की? साथ में दोस्त को भी लाइए। चलो। मैं तुम्हें पसंद करती हूँ आनंद, तुम मुझसे शादी करोगे? ये कहने के लिए वहां आई थी? साथ में सहेली को भी लेकर आई हो? तुम्हें जरा भी अकल है? पता है तुम मुझसे कहाँ मिलने आई थी? बियर बार में। शादी के बाद तुम्हें मुझसे मिलने के लिए वहीं आना पड़ेगा, चलेगा क्या? मैं एक शराबी हूँ चित्रा। तुम शराब पीते हो, इसके अलावा तुम्हारे बारे में और क्या गलत कह सकती हूँ? तुमसे प्यार करने वाली लड़की के सामने तुम शर्मिंदा नहीं होना चाहते थे। इससे अच्छा और क्या सबूत चाहिए कि तुम एक अच्छे इंसान हो? मैं तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ।
प्लीज मुझसे शादी कर लो। ठीक है, जाओ, सुबह फोन करूंगा। मैंने कहा ना सुबह फोन करूंगा। जाओ, देर हो चुकी है, जाओ। हेलो। तू कहाँ है बेटा? घर आ जा। आता हूं माँ। वो छोटा है, गुस्से में बोल दिया, लेकिन उसकी बातों का बुरा मत मान। दिल में कोई बात मत रख बेटा। वो तो मैं भूल ही गया। क्या कर रहा है वो? उसने खाना खाया? आपने खाया? हाँ, तो हम सब ने खाना खा लिया। ये बताओ, कल का दिन अच्छा है या नहीं? बात क्या है बेटा? माँ बताओ ना, कल का दिन अच्छा है? हर दिन अच्छा होता है, आखिर बात क्या है बेटा? वो बोल ना। अपनी ब्यूटी पार्लर वाली चित्रा है ना? हाँ बेटा, उसको मैं जानती हूँ। उसे क्या हुआ? उसके घर जाकर उसका हाथ मांगना है। लड़की देखने के लिए उसी ने आपको बुलाया है। जाते समय अपने पति को भी साथ लेकर जाना। मुझे पता है वो कहेंगे कि शराबी के लिए लड़की देखने नहीं जाऊंगा। उनसे कह देना कि मैं कल से शराब नहीं पीने वाला हूँ। तू सच कह रहा है बेटा? हाँ माँ, मेरा यकीन करो। तेरी ये बात सुनने के लिए मेरे कान कब से तरस गए थे। ठीक है, मुझे भूख लगी है। खाने में क्या बनाया है? तुझे क्या खाना है ये बता। मुझे जो पसंद है वो बनाओगी? बोल, क्या बनाऊं? जल्दी आ जाऊंगा, बस आज की रात मुझे जी भर के पीने दो। तो सही सलामत घर आ जा बेटा। हाँ माँ। अरे भाई, एक बियर लेकर आओ। एक बियर। बिल अभी मत लाना, खुद मांगूंगा तभी देना। भाई एक और बियर लेकर आओ। आनंद अब घर जाओ। अरे जाओ ना। एक आखिरी बियर देना। चलो घर जाओ। आखिरी बियर तो मांग रहा टाइम हूं। देख लो क्या हो रहा है, 11:30 बज चुके हैं। मुझे बात बंद करना। चलो घर जाओ। क्वार्टर एक क्वार्टर। अरे ज्यादा पियोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। कुछ नहीं होगा। तुम कल आना, मैं तुम्हें 1 क्वार्टर दूंगा। प्लीज आओ चलो घर जाओ। प्लीज मेरी बात मानो, जाओ घर। अरे सुनो ना, घर जाओ। एक क्वार्टर कल से पीना बंद। इसे लोरी सुनाकर सुलाने आए हो क्या? पानी डालकर उठाओ इसे। चलो उठ के बैठ। क्या सर, शराब पीने के लिए लॉकअप में बंद करोगे? आप भी ना। मुझे एक फोन करना है, दरवाजा खोलो। मर्डर करके आया और मुझे ऑर्डर दे रहा है? कान के नीचे दूंगा एक। बड़ा आया फोन करने वाला। मर्डर किया? अशोक ठीक से कुमार, करो, ठीक से। श्रीराम, जगन कुमार, हाँ, भाव इधर की कुमार, मिट्टी उधर करो, संतोष, वहाँ पे। राम नायक, सब जल्दी उधर आओ। बहुत घास ओ है, भाई, काटो सब। आनंद नाम से कोई मिलने आया है? आनंद नाम से मिलने कोई भी नहीं ये साफ आया। कर दो सब। हाँ, आ जाओ आ जाओ, बाकी काम करेंगे लंच के बाद। ए स्वामी, तुमसे मिलने तुम्हारी माँ आई है। आ रहा हूँ साहब। अशोक तुमसे मिलने तुम्हारी माँ आई है। धर्मराज तुमसे मिलने तुम्हारी पत्नी आई है। आनंद तुमसे मिलने तुम्हारा दोस्त आया है। सब लोग तुरंत विजिटर रूम में जाइए। कैसा है बाबू? माँ नहीं आई? इसको ना तुमसे बात करनी थी, इसीलिए मैं इसे यहाँ पर ले आया। मैं बाहर जाता हूँ। कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूं चित्रा, तुम कैसी हो? हे, रो मत। एक बात कहूं? कहूंगा तो मानोगी? तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूं।
तुम्हारे लिए मैंने पीना बंद कर दिया, तो तुम भी मेरी एक बात मान लो। बाबू तुमसे प्यार करता है, बहुत ही अच्छा आदमी है, तुम्हारी अच्छी देखभाल करेगा। किसी और से शादी करने के बजाय तुम बाबू से शादी कर लो, तुम उसके साथ खुश रहोगी। चित्रा, प्लीज मुझे भूल जाओ। कैसा है यार? माँ और पिताजी नहीं आए। वो जानते थे ना कि आज मैं। जानते थे। मेरा भाई कैसा है? चलना चलते हैं। आ एक भी काम अच्छा होता तो मैं तुमको कुछ बताता। यहां सब कुछ गलत हो रहा है। दिवाकर बेटा, कल रात से आनंद घर नहीं आया, जरा देखकर तो आ वो कहाँ है। भैया, आनंद ने बियर बार में किसी का खून कर दिया है, उसे पुलिस ले गई है। सर, यहाँ आनंद नाम का कोई। मेरे भाई को तेरे बेटे ने मार डाला। मैं तेरे परिवार को खत्म कर दूंगा। पहले उन पर से हाथ हटाओ, ये क्या तरीका है? छोड़ो उन्हें, बुजुर्ग आदमी पर हाथ डालते तुम्हें शर्म नहीं आती? चलो हट जाओ, बताइए क्या बात है? साहब, हमें अपने बेटे से मिलना आपका है। बेटा हॉस्टल में है, जो जब चाहे मिल लिए। वकील के साथ आएंगे तभी मिल पाएंगे। 11 बजे कोर्ट में पेश करेंगे, तब मिल लीजिएगा। तुम्हें क्या चाहिए? सर, मेरा भाई शराब पीता है, लेकिन वो किसी का खून नहीं कर सकता। वो बहुत अच्छा इंसान है, कोई गलतफहमी हुई है। क्या बोला? वो अच्छा आदमी है। देखो अपने पति के मौत के बाद उसकी बीवी कैसे रो रही है, और तुम कह रहे हो कि तुम्हारा भाई अच्छा आदमी है। एक खूनी को तुम अच्छा आदमी बता रहे हो। मैं तुम्हारे पूरे परिवार को खत्म कर दूंगा। सुनो, तुम्हें जो भी करना है बाहर जाकर करो। अभी जाओ यहाँ से। कहा ना जाओ, जो भी कहना है कोर्ट में जाकर कहो। चलो जाओ। कहा ना जाओ। ये लो चाय। सर, भाई, तुम्हारे भाई ने मान लिया है कि उसने खून किया है। अगर तुम अपने भाई से मिलोगे तो एसआई को डर है कि वो अपना बयान बदल देगा। कोर्ट में इस केस पर कोई सुनवाई नहीं होने वाली। तुम्हारे भाई को 7 साल की सजा तो पक्की है। मरे हुए आदमी के भाई से बचकर रहना। वो अपने भाई की मौत से बहुत गुस्से में है। तुम्हारे बेटे आनंद ने कर्ज के बदले ये दुकान मुझे दे दी है, तो व्यापारियों के चेयरमैन, कल ये दुकान मुझे दे देना। आज अच्छा दिन नहीं है।
ओए मोहन, कल आकर इसे दुकान की चाबी ले लेना। आप दिखने में बिल्कुल अपने भाई जैसे हैं। स्कूल के स्टूडेंट्स से लेकर टीचर्स तक सब लोग आपको देखकर बहुत डरते हैं। इसीलिए आपको नौकरी पर रखना हमारी मैनेजमेंट एक्सेप्ट नहीं कर रही है। वैसे हम आपको डिसमिस कर सकते हैं, लेकिन हम आपसे रिजाइन करने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं। प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, मैं चलता हूँ। हाँ। मैं नहीं जानता ये कहने का सही समय है या नहीं। जिस घर में कुछ बुरा हुआ हो, लोग कहते हैं शुभ काम नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं नहीं मानता। बच्चों की शादी हमें जल्दी करा देनी चाहिए। आप ज्यादा सोचिए मत, मेरी बात मानिए। अगले शुभ मुहूर्त में बच्चों की सगाई कर देते हैं। आपकी बात मैंने कभी काटी नहीं है ससुर जी। अभी इस वक्त भैया जिस हालत में है, उस वक्त ये शादी करना ठीक नहीं होगा। थोड़ी देर रुक जाते हैं प्लीज। ठीक है, मैं ऐसा ही करता हूं। थैंक यू ससुर जी। बारिश हो रही है, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। हाँ ठीक है। गाड़ी रोको रे। ए टीचर, मेरे भाई को जान से मारने के बाद तुम शादी की तैयारी कर रहे हो। भाई की मौत का दर्द क्या होता है तुझे भी महसूस होना चाहिए। दामाद जी, देखिए, मैंने कुछ नहीं किया है। मेरे भाई की गलती के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? मैं कुछ नहीं जानता हूँ। मेरा उस खून से कोई संबंध नहीं है। हमें कुछ मत कीजिए प्लीज। तू एक बेटी का बाप है ना? बेटी के पति को मरते हुए देखना चाहेगा या खुद मरेगा? बोल तू क्या चाहता है? एक मिनट ससुर जी, आप जरा अंदर जाइए, मैं इनसे बात करता हूँ। फिक्र मत कीजिए, मैं बात करता हूँ ना, आप अंदर जाइए। दामाद जी मेरी बात सुनिए। दामाद जी मेरी बात सुनिए। दामाद जी। देखिए प्लीज मेरी बात मानिए। अभी तक मैंने किसी पर हाथ नहीं उठाया है। मैं तो आपके सामने हाथ जोड़कर खड़ा हूँ। अगर मेरा हाथ उठ गया तो मैं ये भी नहीं जानता कि आपका क्या हश्र होगा। प्लीज बात को आगे मत बढ़ाइए। भैया वो विनती नहीं कर रहा, धमकी दे रहा है। खत्म कर डालो इसे। अरे दामाद जी शटर खोलिए। दामाद जी, चलिए घर चलते हैं। मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। नहीं दामाद जी, मैं खुद चला जाऊंगा। आप अपने आप को संभालिए। भाई रिंग जा रही है। हेलो जीजा जी, बेटी की शादी कर रहे हैं या उसकी बलि चढ़ा रहे हैं? साले साहब, आप मेरी बात मानिए, वो लोग उसे छोड़ेंगे नहीं, बहुत जल्दी मार डालेंगे। मैंने सब सुन लिया है। कल आकर मुझसे मिलिए आप। चल। हाँ। मेरी बेटी की शादी होने से पहले ही उसे विधवा बनाने की धमकी दे रहा है। दामाद जी, अब आप ही बताइए कि मैं क्या करूं। ऐसा कुछ नहीं होगा ससुर जी। नहीं दामाद जी, आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ। आपकी नौकरी गई, कोई बात नहीं, दूसरी नौकरी मिल जाएगी। दुकान गई, दूसरा धंधा कर लेंगे। लेकिन आपकी जान चली गई तो मैं अपनी बेटी को विधवा नहीं देख सकता। दामाद जी, अपनी बेटी को विधवा नहीं देख सकता। ससुर जी,
कैसे हैं भैया? आखिरी बार मैंने आपको हमारी शादी में देखा था, उसके बाद आपको देखा ही नहीं। मुझे खबर मिल गई है, क्या करने वाले हैं? दिवाकर की कोई गलती नहीं है। जो आदमी मर गया उसके भाई से मिलकर कोई रास्ता क्यों नहीं निकाल देते? अगर आपने ऐसा कर दिया तो मेरी बेटी की शादी भी हो जाएगी। जो जीजा जी, जो मरा है उसके भाई से ये तो नहीं कह सकता कि किसी और को मारकर गुस्सा ठंडा कर ले, ये सही भी नहीं होगा। लेकिन उस टीचर से ये तो कह सकते हैं ना वो किसी और से शादी कर ले। इसी में आपकी बेटी की भलाई भी है। एक काम कीजिए, आनंद से कहिए वो आकर मुझसे मिले। बात वैसी, मैं उसे समझाता हूँ। आप जाइए जीजा जी, मैं संभाल लूंगा। जाइए आप यहाँ से, भरोसा रखिए मुझ पर। उसके काम करने की जगह पर मैंने पूछताछ की, किसी ने भी उसके बारे में अच्छा नहीं कहा। आप मेरे रिश्तेदार हैं इसलिए ये सब कह रहा हूं। बेटी ने पसंद किया है तो क्या हुआ? हम फालतू लोगों में अपना रिश्ता थोड़े ना करेंगे, अपनी भी कोई इज्जत है। उस लड़के से मत डरिए, उसे मेरे पास भेज दीजिए, मैं उसे अच्छे से समझा दूंगा। वो लड़की हमारी रिश्तेदार है, उसी हक से मैं ये तुमसे कह रहा हूँ। तेरे बाप की दुकान चली गई, तेरा भाई जेल चला गया, तेरी नौकरी भी चली गई और पता नहीं क्या क्या चला गया पर जानता है, इतना कुछ जाने के बाद भी लड़की का बाप तैयार है। लेकिन अब कहीं तेरी जान भी न चली जाए इसलिए उसने ना कर दिया। तू भी छोड़ दे, तुझे और कोई लड़की नहीं मिलेगी क्या? गांव में लड़कियों की कमी है क्या? लेकिन अगर तूने ये जिद की कि तू शादी करेगा तो उसी से करेगा, तो तेरे हाथ पैर तोड़कर व्हील चेयर पे बैठा दूंगा। याद रखना, मुझसे आंखें मिलाकर बात कर रहा है। क्यों बे? मेरे भाई को धमकी देकर उससे पैसे ऐंठे, मेरे पिताजी को धमकी देकर दुकान ले ली, मेरे ससुर जी को शादी न करने के लिए धमकाया। इतनी सारी धमकी। ए, तू सिर्फ भौंकता ही है या काटता भी है? दिवाकर, मेरे बारे में जानता है फिर भी ऐसी बातें कर रहा है तू। बात और मत बिगाड़। तू भी मेरे बारे में अच्छी तरह नहीं जानता है, बहुत पछताएगा। क्या मतलब है तेरा? तू मेरे हाथ पैर तोड़ेगा? ये मेरे हाथ पैर तोड़ने वाला है। मैं तेरी तरह दूसरों को सिर्फ धमकी नहीं देता, जो करना होता है वो करके दिखाता हूं। और तुम लोग इसे उठाकर ले जाओगे या हाथ पैर तोड़वाओगे? सुनो इंस्पेक्टर। जी साहब बोलिए। टीचर जहां पे भी हो उसे उठाकर मेरे सामने लाओ। लाठी दो मुझे। मेरे मारने के पहले वार से लेकर जब तक इसकी जान नहीं चली जाती वीडियो बनाओ इसका। तुम नहीं जानते कि इसने मेरे कितने वीडियो बनाए हैं। ए, पता है तूने किस पर हाथ उठाया है? तेरी जान ले। छोड़ूंगा नहीं। थोड़ा तेज चलाओ भाई। उसने हमेशा मेरे लिए अपना खून बहाया है, इसलिए मेरे कपड़ों पर दाग नहीं लगा। वो मुझे इधर उधर से लाखों रुपए कमा कर देता था और तूने उसे ही मारकर अपाहिज बना दिया। तेरी तो। इंस्पेक्टर, 10 मिनट में इसकी कहानी खत्म करो। कोई भी केस बनाकर मार दो इसे। भाई जेल में गया, बाप की दुकान चली गई और इसकी नौकरी नहीं रही। सब यही समझेंगे कि टीचर ने खुदकुशी कर ली। ठीक है साहब। वीडियो मैं निकालूंगा।
मैं आपके लिए पैसे कमाऊंगा। 1 मिनट साहब, ये कुछ बड़बड़ा मुझे रहा है। आपके साथ ले चलो, मैं आपके लिए काम करूंगा। मुझे आपके साथ ले चलो। उसने जितना आपको कमा कर दिया है, मैं उससे 5 गुना ज्यादा कमा कर दूंगा। मुझे साथ ले चलो। आओ आनंद, मैंने सोचा तुम सुबह आओगे। ये रख लो आनंद, ये तुम्हारे लिए है। पूरे गांव में तुमने कब्जा कर लिया और आखिर में मेरे घर पर भी। मेरी दुकान वापस कर दो। क्या बोला? दुकान वापस कर दूं? ए मोहन। हाँ भैया। इसे धक्के मार कर बाहर निकालो, हिसाब करना है। जाओ यहाँ से, अभी अभी तुम जेल से छूट कर आए हो। उठ क्यों गए? हिसाब कर रहे थे ना, साथ में कर लेते हैं। शटर बंद करके धमकी दोगे तो मैं वापस कर दूंगा। मैंने अभी तक धमकी नहीं दी है। मजाक कर रहे हो? मेरे हाथ पैर टूट गए हैं, तुम ये सोच रहे हो कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा? देखना चाहते हो मैं यहीं पर दिखाऊं कि मैं क्या कर सकता हूं? जब तुम जेल में थे ना, तो मयंक नाम का मेरा एक आदमी तुमसे आकर मिला करता था। उसी को फोन लगाया है। बोलो भाई, कैसे हो तुम? बहुत दुखी हूँ भाई। क्यों, क्या हुआ? बताओ मुझे। तुम्हें मैं सच बोल सकता हूँ, मैंने एक दुकान धोखे से हड़प ली थी। आगे बोलो। 7 साल बाद उसका मालिक कह रहा है तुमने मुझे धोखा दिया, मेरी दुकान मुझे वापस कर दो। अब क्या करूं भाई बताओ? उसे उधर ही टपका डालो। तुम कहो तो लड़कों को वहीं भेज देता हूँ। क्या बोले मयंक? अरे कह रहा हूँ टपका डालो, मैं उधर आऊँ क्या? क्यों, गीली हो गई तेरी? अगर मैंने उसे दोबारा फोन किया ना तो तेरी जान ले लेगा, याद रखना। बंद किए हुए शटर को खोलकर तू अपने आप चला जा। अब मैं एक फोन कर लूं? किसे रे? जेल वाले दोस्तों की याद आ गई? किसे फोन करेगा? हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो। तुमने फोन कट क्यों किया? मयंक से जो बात की मेरे भाई से कर लेते। वो मुझे मार डालेगा, मुझे मार डालेगा। वही तो मैं भी कह रहा था। अब इज्जत से दुकान वापस कर दे। मेरी दुकान मुझे वापस देने के लिए इतना क्यों सोच रहा है? उसे फोन मत कर आनंद, मैं दुकान दे देता हूं। कब? कल वापस दे दूंगा। कल वापस कब देगा? सुबह दे दूंगा। सुबह कब वापस करेगा? 10 साढ़े 10 बजे। 10 बजे या 10:30 बजे? 10 बजे। 10 बजे तो रजिस्ट्रार ऑफिस आ जाना साइन करने के लिए। दुकान धोखे से ली थी, ईमानदारी से वापस तो कर दे। यही सही रहेगा। चलता हूं। हाँ, अरे सुन, तेरे भाई का हत्यारा यहाँ आ गया। 7 साल मैंने जो दर्द जेल के अंदर सहा, उससे ज्यादा आपने दर्द महसूस किया होगा। एक बेटी के लिए बाप की कमी तो कोई नहीं पूरी कर सकता, पर यह मेरी छोटी कोशिश है। हमारी दुकान का आधा हिस्सा मेरे भाई के नाम है।
और बाकी का आधा हिस्सा जो मेरा है वो मैंने आपकी बेटी के नाम कर दिया है। मुझे गलत मत समझिएगा, ये ले लीजिए प्लीज। मैं चलता हूं, अच्छी तरह पढ़ाई करना। पिताजी। कौन पिताजी? कौन पिताजी? बता, कौन पिताजी? कौन पिताजी? माँ मत बुला मुझे, मत बुला मुझे माँ। बड़ा बेटा कहकर तेरी वजह से जिंदा थी मैं। तूने मेरे पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया। चला जा यहाँ से, जा। दुकान के कागज वापस लाया। छी, वो दुकान किसे चाहिए? पूरी तरह बर्बाद करके भीख दे रहा है या पाप का प्रायश्चित कर रहा है? मैं मर भी जाऊं तब भी मुझे देखने मत आना। आज से तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं रहा। चला जा यहाँ से, चला जा। मर गया तू मेरे लिए, चला जा। हमारा परिवार कैसा था? हमने सोचा हमारा बेटा हमारी देखभाल करेगा, लेकिन उसने हमें बर्बाद कर दिया है। भगवान, अब क्या करेंगे? किसे मुंह दिखाएंगे? Not unexpected, but the pressure has been building relentlessly for Robert Mugabe to resign. आइए भैया, अंदर आइए। साहब को बोलो कि आनंद जी आए हैं। भाई, आपके भैया आनंद आए हैं। भैया ने आपको देने के लिए कहा है। उन्होंने आपको कम पीने के लिए कहा है। आप थोड़ा पीछे हट जाइए। साहब, आपसे मिलने दिवाकर का भाई आनंद आया है। नमस्ते। आओ आनंद, आओ। दिखने में ये बिल्कुल दिवाकर जैसा दिखता है ना? बैठो, नाश्ता करो। नहीं, मैं खाकर आया हूं। मैं दिवाकर के बारे में बात करने आया हूं। एमएलए ने फोन किया था, तुम 4 दिन से काम पर नहीं गए, क्यों? लालच, पैसों का लालच। बेटी अच्छे पोजीशन में है ना, उसकी तुझे शादी करनी है, बेटी के बच्चों के साथ खेलना है, अच्छी जिंदगी जीनी है। क्यों बे, तुझे जो पसंद है तो सिर्फ वही काम करेगा, तेरी मर्जी चलेगी। जब तुझे जरूरत होगी तो आएगा, नहीं होगी तो चला जाएगा। कल से बिना कोई बहाना बनाए काम पर चले जाना, नहीं तो काट दूंगा। समझ में आया? चल जा। अब बोलो, कैसे आना हुआ? कुछ नहीं सर, मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। अरे संकोच क्यों कर रहे हो? पैसे चाहिए क्या? नहीं सर, मैं फिर कभी आता हूँ, चलता हूँ। पिताजी, दवाई खा लीजिए पिताजी। पिछले 7 सालों से तुम्हारी शादी का इंतजार कर रहा हूँ। हेलो, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ।
इस वक्त कहाँ है मुझे बताइए, मैं आती हूँ। भाई घनश्याम अपना घर खाली करके जा रहा है। हाँ बोलिए। घनश्याम अपना घर खाली कर रहा है, तुम्हें क्या करना है पता है ना? ठीक है, समझ गया। दिवाकर को फोन करके आने के लिए कहो। ठीक है। सुनिए, नंबर स्विच ऑफ आ रहा है। फोन स्विच ऑफ है? मुझसे पिताजी की हालत देखी नहीं जा रही है दिवाकर। तुम कब मुझसे शादी करोगे? मेरा काम खतरों से खेलना है। मेरी जान कभी भी जा सकती है, ये तुम भी जानती हो। तो हम ये जगह छोड़कर कहीं और चले जाते हैं ना। जल्दी करो, बैग दो। जाओ पकड़ो उसे, जाओ। उन्हें छोड़ दीजिए प्लीज, उन्हें कुछ मत कीजिए, छोड़ दीजिए इन्हें। गाड़ी और तेज भगाओ। तुम जैसा सोच रही हो ये उतना आसान नहीं। मैं पहले तुम्हारे माँ बाप और अपने पिताजी को लेकर दूर चली जाती हूँ, तुम बाद में आना, ठीक है ना? बाहर जाओ, बाहर जाओ। सर ऐसा मत कीजिए, छोटे बच्चे हैं, इन्हें छोड़ दीजिए। ये खून के 6 गवाह हैं, बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी दिवाकर। पता है ये चश्मदीद गवाह हैं, इंक्वायरी भी नहीं होगी। किसी को भी जिंदा मत छोड़ो, इसके साथ इन सभी बच्चों को भी जला दो। हम कह देंगे स्कूल में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। सर प्लीज सर, ये लोग किसी को भी कुछ नहीं बताएंगे, इन्हें छोड़ दीजिए। अगर तुम्हें तकलीफ हो रही है तो चले जाओ यहाँ से, मैं खुद कर लूंगा। रुक जा प्लीज, ऐसा मत कर। इस तरह सोच क्या रहा है? बच्चे जिंदा रहे तो हम सब फंस जाएंगे, चला दो इन्हें। नहीं प्लीज रुक जा, ऐसा मत करो। देखिए बच्चे हैं वो, आप गलत कर रहे हैं। जाओ जाओ। छोटे बच्चे हैं सर। पेट्रोल की गंध दिमाग में घूम रही है। अरे भाई, इस धंधे में बॉस और उनके आदमियों के बीच 1 फीट की दूरी होती है। बॉस के कहने पे किसी को मारे तो उसका आदमी, और अगर बॉस को ही मार दे तो खुद बॉस बन गया। उसने पेट्रोल डाला, तुम जला दो। तुम्हें चेयरमैन कभी इज्जत नहीं देंगे यार, क्योंकि उनके लिए सब कुछ तुम्हारा भाई है। मेरे भाई के बदले मैं काम करूं तो डर रहा है कि मुझे कुछ हो जाएगा। अगर मेरे भाई को कुछ हो गया तो उसकी क्या गलती है? जो कुछ हुआ है मेरी वजह से हुआ है, मेरी वजह से उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। मैं चेयरमैन से बात करके अपने भाई को इस दलदल से बाहर निकालूंगा। नहीं, बॉस जो कहेंगे वही चेयरमैन करेंगे। चलो चलो, हम दोनों चलकर पहले उस बॉस से मिलते हैं। क्या बेकार में उससे बात कर रहे हो? टपका डालो उसे, निकम्मा कहीं का। मीटिंग कर रहा है उससे। बोल भाई, क्या भाई भाई कर रहा है? दिवाकर आया है भाई। नमस्ते। नमस्ते।
तेरी इतनी हिम्मत, तू यहाँ आया? बॉस बॉस, चेयरमैन के ऊपर पेट्रोल डाला तूने? बॉस मेरी बात सुनो। क्यों रे? अरे अरे तू अपने आप को समझता क्या है? हाँ? तुझे तो ये दिवाकर नहीं है, ये आनंद है। आनंद है। ये आनंद है। छोड़ दो इसे। यहाँ क्यों आए हो? दिवाकर के बारे में मदद चाहिए थी। उसने पेट्रोल फेंका और तू समझौता करने आया है। उसने जो काम किया है उसे मारने के बाद ही मेरे दिल को ठंडक पहुंचेगी। इसे ले जाओ यहाँ से। दोनों का चेहरा एक जैसा है। गुस्से में मैं कुछ कर ना दूं इससे पहले इसे ले जाओ, ले जाओ। समझौता करने आया है। निकल यहाँ से। चल चल चल, आजा आजा, मेरी बात मान। निकल भाई, दिवाकर आया है। वो किसी भी कीमत पर जिंदा ना बचे, वरना वो हम सबको मार डालेगा, समझ गया? चल जा। मुझे माफ कर दो भाई, मैं डर गया था कि उन बच्चों को कुछ हो जाएगा, इसलिए मैंने ऐसा किया। मैंने जो किया वो गलत है। आपके मन में मेरे बारे में जो भी है, जितना भी गुस्सा है, वो सब भूल जाइए। मौत से डरकर मैं तुम्हारे साथ काम करने के लिए तैयार हो गया था, लेकिन आज मैं जा रहा हूं क्योंकि मुझे डर है कि मैं तुम्हें मार ना दूं। तो मुझे जाने दो, वरना खून बहा दूंगा। दिवाकर कोर्ट में सरेंडर करने वाला है, उसका क्या करना है सर? चेयरमैन के मरने से उसकी जगह खाली है। अगर वो अंदर चला गया तो सब अंदर जाएंगे। कोई और रास्ता नहीं है, उसको मरना ही होगा। मैं क्या करूं? दिवाकर अभी तक जिंदा है। तुम यूनिफॉर्म में हो और वो अभी तक जिंदा घूम रहा है। सर, उसने जिस तरह चेयरमैन को मारा, अगर किसी पुलिस वाले को मारा होता तो मैं खुद ही उसका काम तमाम कर देता। सर, हमें हर एक बुलेट का हिसाब देना पड़ता है। शाबाश। इसका मतलब पुलिस वाले को मारता तो तुम उसको मारते, यही ना?
भाई पुलिस वाले को टपका दिया। बॉडी को कहीं सुनसान जगह पर फेंक दो। लाश के पास हॉकी स्टिक रख देना। अब ये लोग दिवाकर को मार डालेंगे। ठीक से साफ करना। पिछली बार बदबू आ रही थी, तेरी भाभी चिल्ला रही थी। ठीक है भैया। उठाओ इसे। यहाँ साइन कर दो दिवाकर। कल संडे है, कल का दिन किसी सेफ जगह पर निकाल लो, फिर मंडे को किसी कोर्ट में सरेंडर हो जाना। उसके बाद मैं देख लूंगा सब कुछ। इस इलाके में एक इंस्पेक्टर की हत्या हुई है। ये काम किसी पेशेवर खूनी का है। इस इलाके के सारे लोग घबराए हुए हैं। इससे पहले कि यहाँ पर चेयरमैन की हत्या हुई थी और वो बात ठंडी होने से पहले ये दूसरी हत्या हुई है और हमें ये खबर मिली है कि ये दोनों हत्याएं एक ही शख्स ने की है। हम सच्चाई तक पहुँचने की पूरी कोशिश करेंगे। हमें ताज़ा खबर वारदात की जगह से हमारे रिपोर्टर संदीप देंगे। संदीप जी, वहाँ क्या हो रहा है? क्या आप हमें ये बताएंगे कि इस खून के बारे में आपको कोई ताज़ा खबर मिली है? कल एक हत्या हुई है और उसी शख्स ने दूसरी हत्या भी की है। खूनी के बारे में कोई आपको खबर मिली? यहाँ पर लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक, तब तक हमारे साथ जुड़े रहिए। कल दिवाकर ने चेयरमैन को मारा और उसने आज एक और हत्या की है। मैं हत्या के स्पॉट पर ही खड़ा हूँ। पुलिस का कहना है खूनी दिवाकर को पकड़ने जब गए तब इंस्पेक्टर की हत्या हुई थी। इंस्पेक्टर का नाम अशोक है और वो इसी इलाके के पुलिस स्टेशन में ड्यूटी पर थे। इन दोनों हत्याओं से आम जनता ही नहीं बल्कि बड़ी हस्तियां भी डरी हुई हैं। लोगों का कहना है कि दिवाकर गैर कानूनी काम करता था, जैसे कि नशीली दवाइयाँ बेचना, गांजे का धंधा करना, स्मगलिंग करना और पैसे वसूली करना। ये सब उसके गैर कानूनी धंधे थे। खबरें देने के लिए धन्यवाद संदीप जी, और आगे की खबर के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। खूनी दिवाकर को पकड़ने के लिए डीएसपी प्रताप सिंह को चार्ज सौंपा गया। डीएसपी प्रताप सिंह दिवाकर के लिए इलाके का चप्पा चप्पा छान रहे हैं। आगे की खबरों के लिए जुड़े रहिए। ईशा, ईशा, क्या हुआ माँ? ऑफिस से फोन आया है बेटा। हेलो। यस सर। श्योर सर। पिताजी, मुझे अर्जेंटली पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा। क्या हुआ बेटी? एक मर्डर केस है, एसआई का मर्डर हुआ है। हमारे स्टेशन से पुलिस फोर्स की मांग की है। पुलिस भी सुरक्षित नहीं है। अगर दिवाकर जैसे क्रिमिनल्स को हमने छोड़ दिया तो आज नहीं तो कल हमारे लिए भी खतरा हो सकता है। उसने एक पुलिस वाले को मारा है, हमें उसे उसका जवाब देना होगा। जब तक उसके सीने में गोलियां नहीं उतार दूंगा मुझे सुकून नहीं मिलेगा। सर, ये तो आनंद है, मैं उन्हें अच्छी तरह जानती हूँ। वो दिवाकर का भाई है, दोनों ट्विंस हैं, राइट? यस सर। सर, घर पे ताला लगा है सर। देखो बेटी कौन है। जी पिताजी। दिवाकर कहाँ है? मुझे नहीं बोल, पता। कहाँ है दिवाकर? कसम से मुझे कुछ नहीं वो पता। मेरे हाथ लग जाना, उसके परिवार को तबाह कर दूंगा। मेरा परिवार बर्बाद होकर कई साल हो गए। मेरे बेटे को देखे हुए सर, कई उन्होंने कुछ नहीं अच्छा किया है, नहीं सर। देखा, अब उसकी लाश ही देखोगे तुम। एक पुलिस वाले को मारा है उसने, उसे तो मैं अपने हाथों से मारूंगा। साहब, मुझ पर विश्वास कीजिए साहब। अपने हाथों से की हुई हत्या को कबूल करके जेल जाना चाहता था, लेकिन साथ में इन लोगों ने एक और हत्या जोड़ दी। काफ़ी लेट हो चुका है। देखो, अब तुम्हें जाना चाहिए। मैं तुम्हें सुबह फ़ोन करता हूँ। अब तुम क्या करने वाले हो? नहीं जानता। जिंदगी में आज पहली बार मुझे किसी सवाल का जवाब नहीं पता। ए, पागल, मुझे कुछ नहीं होगा, रो मत। कह रहा हूं ना, रो मत। तुम्हारी आवाज कोई सुन लेगा। कुछ नहीं होगा मुझे। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं भी अपनी जान दे दूंगी। तुम हिम्मत से काम लेना, हाँ? बिल्कुल फिक्र मत करना। हे, फिक्र मत करो, जाओ घर जाओ।
मालिक दिवाकर है। जानता हूँ। एक शिकारी ने बहुत सारे शिकारी कुत्ते पाले थे, लेकिन उसमें से एक ही कुत्ता काबिल था, और वो कुत्ता उस शिकारी के शिकारी कुत्तों को एक एक करके मारने लगा। गुस्से में आकर वो शिकारी उस काबिल शिकारी कुत्ते का शिकार करने का फैसला किया, और उस कुत्ते की बदनसीबी उस शिकारी के सामने आकर खड़ा हो गया। अब वो शिकारी क्या करेगा, तुम खुद ही बता दो दिवाकर। उसे मार डालेगा। नहीं 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 दिवाकर, नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो। ईशा यहाँ। क्या बात है? ये उस पुलिस इंस्पेक्टर का फोन है। इससे फोन नंबर्स और मैसेज डिटेल्स इस शीट में लिख दो। अगर कोई फोटो है तो कंप्यूटर में कॉपी कर लेना, ठीक है? मेरे जुड़वे बेटे नहीं है, मेरा सिर्फ एक ही बेटा है। हमारे पूरे परिवार को तूने बर्बाद कर दिया। तेरा कुछ अच्छा नहीं होगा, हमें बर्बाद कर दिया तूने। नमस्ते, मैं आनंद बोल रहा हूं। अरे नहीं है, मैं दिवाकर बोल रहा हूं। मेरी गलतियों की मुझे कोई भी सजा मंजूर है, लेकिन मेरे परिवार को कुछ मत कीजिए। डीएसपी, मुझे पहचाना? मैं दिवाकर बोल रहा हूं। इस दुनिया ने मुझे जो दिया वही मैं अभी वापस दे रहा हूं। स्कूल ने मुझे टीचर का काम दिया था, मैंने अच्छे टीचर का फर्ज निभाया। चेयरमैन ने मुझे गुंडे का काम दिया था, और मैंने उसके लिए भी सिंसियरली और बड़ी ईमानदारी से काम किया। और जिसने भी मेरा रास्ता रोकने की कोशिश की, मैंने उसे हटा दिया। तुम्हारे डिपार्टमेंट के इंस्पेक्टर ने गलत किया तो मैंने उसे भी मार दिया। जो भी मेरे काम में टांग अड़ाएगा, मैं एक एक करके सबको मारूंगा। समझ गए? चेतावनी है। मैं दिवाकर बोल रहा हूं। आनंद, कौन है? मुझे पकड़ने की कोशिश मत करना। तुम्हारी पुलिस ऑफिसर मेरी कैद में है। चले जाओ यहां से, जाओ। बाकी के पुलिस वाले कहाँ हैं? मैं अकेली आई हूँ। अकेली आई हो? एक खतरनाक खूनी को पकड़ने आई हो, और वो भी अकेली?
तुम्हारे हाथ में गन भी नहीं है, तुम में जरा भी अक्ल नहीं है क्या? जाओ जाओ। हे, आप आनंद हो ना? बोलो ना, तुम आनंद हो ना? मैं दिवाकर झूठ हूँ। मत बोलिए, आप आनंद ही हैं। मैंने कहा ना मैं दिवाकर हूँ। आपके हाथ पे लिखा हुआ इशिता का नाम बता रहा है कि आप आनंद ही हैं। मैंने कहा ना मैं दिवाकर हूँ। तुम जाओ यहाँ से, चले जाओ। आप झूठ बोल रहे हैं। मैं सबको बता दूंगी कि आप दिवाकर नहीं आनंद हैं। हाँ, हूँ मैं आनंद। तुम मेरी कहानी नहीं जानती हो। अगर बताऊंगा भी तो भी तुम नहीं समझोगी। मैं ये सब किसी वजह से कर रहा हूं। मैं मरूंगा तभी मेरा भाई जिंदा रह पाएगा। समझने की कोशिश करो प्लीज। वो लोग आपके भाई को अरेस्ट नहीं करने वाले हैं, उनका इनकाउंटर करने वाले हैं। आप प्लीज मत जाइए, वो आपको भी मार देंगे। जानता हूं, मेरी मौत के बाद ही मेरा भाई आनंद बन सकता है और चैन से जी सकता है। सर, अंदर एक लेडी पुलिस ऑफिसर फंसी है। कौन है वो? ईशा मिश्रा सर। लेकिन वो अंदर कैसे गई? वो बहुत जोश में थी सर। वो ये चाहती थी कि अंदर जाकर खुनी को अकेले पकड़कर नाम कमाए। अगर आज मैं जिंदा हूँ तो उसका कारण आप हैं। मैं आपको मरने नहीं दूंगी। आप जो भी कह लीजिए, मैं आपको मरने नहीं दूंगी। दिवाकर, तुम चेयरमैन और इंस्पेक्टर का खून कर चुके हो। फिर से एक खून करने की गलती मत करो। ईशा को सही सलामत बाहर भेजो। मुझे खुशी है कि आज तुम एक ऑफिसर बन गई हो और खुद की रक्षा कर रही हो। ऐसे आगे बढ़ते रहो और मुझे भी आगे बढ़ने दो प्लीज। मुझे मत रोकना। पागल हो क्या तुम? मुझे मार डालिए, लेकिन आप मत जाइए। मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, प्लीज ईश्वरी, मेरे परिवार को जीने दो। मेरी जान गई तो परवाह नहीं, 4 जिंदगियां बच जाएंगी, प्लीज। हेलो दिवाकर, चुपचाप सरेंडर हो जाओ। जितनी देर उस लड़की को अपने साथ रखोगे तुम्हारे लिए उतना ही खतरा है। मेरी बात मान लो। पुलिस डिपार्टमेंट से लेकर पॉलिटिशियंस तक सभी के गैर कानूनी धंधों के सबूत हैं मेरे पास। मुझे बाहर जाने दोगे तभी ये सबूत मिलेंगे। समझ गया मैं, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। ये बताओ कि बाहर कब आ रहे हो? मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा। मैं 5 मिनट में बाहर आ रहा हूँ। अब वो मुझे गोली से भून देंगे। तुम्हारा इस कमरे में रहना सेफ नहीं है। तुम चली जाओ। चलो। जाओ जाओ जाओ। मैं दिवाकर हूं। दिवाकर, हाँ, अब से वो आनंद है। दिवाकर और वो आनंद।
फायर!